Jai Hind students, today I am going to explain chapter 10 of your SST book. It is geography chapter. Chapter name is Earth's surface and the interior. In this chapter we will study about surface of the earth, distribution of land and water on earth, interior of the earth, types of rocks, the rock formation cycle. Clear बच्चों? Students, now we will read about the surface of the earth. The surface of the earth is covered both by land and water. Most of the earth's surface is covered by water, that is 71%. About one third, 29% of the earth's surface is covered by land. 1445 million cubic kilometer of earth is covered by oceans. Among them, the Pacific Ocean is the largest and the oldest of the oceans. बच्चों, सरफेस जो है अर्थ की वो लैंड और वाटर दोनों से कवर्ड है, जिसका मोस्टली पार्ट अर्थ का कवर्ड है वाटर से, जो कि 71% है, और बाकी वन थर्ड जो कि लैंड है वो 29% है, जिसमें कि पैसिफिक ओशियन सबसे विशाल और पुराना महासागर माना जाता है. If we look at the world map, we can judge that the northern hemisphere has more of the land while the southern hemisphere has more of water surface. The distribution of land and water throughout the world can be affected by tectonic activities, climatic changes, abrupt movements of the plates. तो बच्चों, आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स को देखेंगे वर्ल्ड के मैप में या सदर्न हेमिस्फीयर को देखेंगे तो लैंड का पार्ट मोस्टली जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में आता है और सदर्न हेमिस्फीयर्स में वाटर सरफेस आता है. तो जो लैंड का और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये तीन चीज़ों से बहुत प्रभावित होता है, जो कि है एक टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है जो कि आपकी बनावट यानी ऊपरी सतह पर होती है, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं जो जलवायु के परिवर्तन होते हैं, एंड अब्रप्ट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ प्लेट्स, और जो धरती की प्लेट्स होती है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें अचानक होने वाले मूवमेंट से भी अफेक्ट होती है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑफ द अर्थ. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज लेयर्ड इन स्फेरिकल सेल्स, an outer silicate solid crust, a highly viscous asthenosphere, and mantle, a liquid outer core that is much less viscous than the mantle, and a solid inner core. Scientific understanding of the internal structure of earth is based on observations of topography and bathymetry, observations of rock in outcrop, samples brought to the surface from greater depths by volcanoes or volcanic activity, analysis of the seismic waves that pass through earth, measurement of the gravitational and magnetic fields of earth, and experiments with crystalline solids at pressures and temperatures. Characteristics of Earth's deep interior. स्टूडेंट्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना शल्कीय अर्थात परतों के रूप में होती है, जैसे प्याज के छिलके होते हैं. इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है. पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी एक ठोस परत है, जैसे लिथोस्फीयर कहते हैं. मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है, और वाय क्रोड यानी आउटर क्रोड और इनर क्रोड ठोस अवस्था में है. पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोतों को दो हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है. प्रत्यक्ष स्रोत, जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का अध्ययन, समुद्र तलीय छेदन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि कम गहराई तक की जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं. दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपीय तरंगों का, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन अत्यधिक गहराई से की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है.